जाने क्यों सिर्फ 2 दिन ही कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने गए थे योगी, समझे 2 दिन और 2 सीट का गणित। इसलिए कर्नाटक में भाजपा को मिली हार, अगर मान लेते योगी की बात तो हो जाता कमाल। जाने कर्नाटक में क्या रहा उन सीटों का हाल जहां चुनाव प्रचार करने गए थे योगी आदित्यनाथ। योगी ने यूपी के निकाय चुनाव में दम लगाया तो विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। यूपी भगवा मय हो गया और सभी 17 नगर निकायों पर भाजपा का कब्जा हो गया। लेकिन एक तरफ जहां यूपी में भाजपा के लिए जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के नतीजों ने भाजपाइयों को 9-9 आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। कर्नाटक में मोदी फैक्टर पूरी तरह फेल साबित हुआ। ऐसे में भाजपा के चाणक्यों को बार बार योगी आदित्यनाथ की एक बात याद आ रही है। ये वो बात है जो साबित करती है कि अब भाजपा का किला सिर्फ योगी आदित्यनाथ के भरोसे है। योगी आदित्यनाथ आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हैं, बल्कि पूरे देश भर में उनकी लोकप्रियता चरम पर है। आज हम योगी की लोकप्रियता से जुड़ा एक उदाहरण आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि कर्नाटक में भाजपा की हार की क्या मुख्य वजह रही और इसका योगी आदित्यनाथ से क्या कनेक्शन है। कर्नाटक चुनाव में भले ही भाजपा को मात मिली है, लेकिन हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि कर्नाटक में जहां जहां यूपी के सीएम योगी गए, वहां के क्या नतीजे रहे और कितना योगी आदित्यनाथ का जादू चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने 9 विधानसभा क्षेत्रों में रैली और रोड शो किया। नतीजों की बात करें तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। 2018 में 104 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 62 पर सिमट गई। पिछले 1 साल के अंदर दूसरी बार कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। इसके पहले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी जीत हासिल की थी। कर्नाटक चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा खूब उठा था। भाजपा से लेकर कांग्रेस और जेडीएस तक ने खूब ध्रुवीकरण की कोशिश की। चुनाव से पहले कर्नाटक में हिजाब, हलाल और फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा चर्चा में रहा। चुनाव आते ही कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का वादा करके नए सिरे से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। भाजपा ने इसे बजरंगबली से जोड़ा, लेकिन ये दाव काम नहीं आया। बाद में द केरल स्टोरी भी चुनावी मुद्दा बना रहा। कर्नाटक के साथ साथ यूपी में भी निकाय चुनाव थे। यही कारण है कि कर्नाटक चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यादा प्रचार के लिए नहीं गए। आंकड़े बताते हैं कि इस बीच वे सिर्फ 2 बार ही कर्नाटक में प्रचार करने के लिए गए। पहली बार 30 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ कर्नाटक गए थे, तब उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों में रैली की। दूसरी बार 6 मई को योगी का कर्नाटक दौरा रहा। इस बीच उन्होंने 5 विधानसभा क्षेत्रों में रैली और रोड शो किया। इस तरह से कुल 9 विधानसभा क्षेत्र में योगी पहुंचे। इनमें से 2 पर भाजपा को जीत मिली है, जबकि बाकी 6 पर कांग्रेस और 1 पर कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के उम्मीदवार की जीत हुई। कर्नाटक के माहौल की बात करें तो हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर जातिगत आरक्षण हावी पड़ गया। इसके अलावा भाजपा की आंतरिक कलह, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा भी भाजपा को नुकसान पहुंचा गया। इसके आगे योगी का चेहरा और भाजपा की ध्रुवीकरण की कोशिशें भी काम नहीं आई। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इशारा किया था कि उन्हें यूपी के निकाय चुनाव से फ्री हो जाने दें, उसके बाद ही कर्नाटक चुनाव की रणनीति बनाएं। लेकिन भाजपा नेतृत्व एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की बात को अनदेखा करने के परिणाम से भुगत रहा है। अब भाजपाई 9-9 आंसू रोते हुए योगी की बात की दुहाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।